नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक कंपैरिजन के साथ बिल्कुल हाजिर हूं। आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2025 टीवीएस एंटॉर्क 150 टॉप या फिर आप कह सकते हैं टीएफटी मॉडल को विद इट्स बेस मॉडल। अब दोस्तों दिखने में तो आप लोगों को यहाँ पर मतलब एक मिनिमल चेंज आप लोगों को फिजिकल डिफरेंस में यहाँ पर समझ में आ रहा है, लेकिन प्राइस में गैप है, फीचर में भी आप लोगों को काफ़ी एक बड़ा गैप समझ में आ रहा है। फिर यही एक डाउट भी क्रिएट हो रहा है कि फिर खरीदना सही बेस मॉडल होगा या फिर टॉप मॉडल। यही जो डाउट है आज यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों में फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस हो या फिर माइलेज हो, आप लोगों को क्या डिफरेंस समझ में आने वाला है, क्या आप लोगों को सिमिलर मिलेगा, सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों के लिए फिर टीएफटी वाली टॉप मॉडल सही है या फिर आप लोगों के लिए बेस मॉडल खरीदना सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दी स्कूटर्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आप लोगों को जो डिफरेंसेस है वो बता देता हूं और यहाँ पर कलर के साथ स्टार्ट करते हैं। और डिफरेंस जानने के पहले सिमिलर कलर जो है वो मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए यहाँ पर बेस मॉडल टॉप मॉडल दोनों मैंने आप लोगों के लिए रखी हुई है और दोनों में ही आप लोगों को दिख रहा है ये जो रेसिंग रेड कलर है ये कॉमन है और एक कलर टर्बो ब्लू वो भी आपको कॉमन मिलेगा। लेकिन जैसे आप यहाँ पर ये आप कह सकते हैं बेस मॉडल में जा रहे हैं तो यहाँ पर एक यूनिक कलर मिलेगा जो टॉप मॉडल में नहीं है, वो है स्टेल्थ सिल्वर कलर। और यहाँ पर भी टॉप मॉडल में एक आप लोगों को यूनिक कलर मिलेगा जो कि नाइट्रो ग्रीन कलर, वो आप लोगों को अगेन यहाँ पर जो बेस मॉडल है उसमें आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। बाकी मैंने आप लोगों को स्क्रीन पर बता दिया है जो कलर मैं आप लोगों को यहाँ पर भी बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्राइस में एक डेफिनेट डिफरेंस आप लोग को दिखेगा। 9,000 रुपये तक आप लोग यहाँ पर टॉप मॉडल में ज़्यादा पे कर रहे हैं। मैं आप लोगों को पहले एक शोरूम प्राइस जो है वो बता दूँ। बेस मॉडल में अगर आप लोग देख रहे हैं, एक शोरूम दिल्ली हो गया या फिर मैं जहाँ से वीडियो बना रहा हूँ वेस्ट बंगाल, आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 1,09,400 के आसपास आप लोग को ये जो बेस मॉडल में आप लोग कह सकते हैं एक शोरूम प्राइस ये आपको पे करना होगा। और अगर आप लोग यहाँ पर ये टॉप मॉडल देख रहे हैं तो यहाँ पर 1,18,400 आप लोगों को यहाँ पर पे करना हो रहा है। ठीक है, तो ये एक शोरूम प्राइस जो वो मैंने आपको बता दिया। 9,000 रुपये तक आप लोग यहाँ पर टॉप मॉडल में ज़्यादा पे कर रहे हैं। और कितना आप लोग को यहाँ पर ऑन रोड पे करना होगा बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि क्या चीज़ें आप लोगों को सबसे पहले डिफरेंस दिख रहा है, उसके बाद सिमिलैरिटी की भी बात करेंगे। देखिए मेन डिफरेंस जो आप लोगों को दिखेगा वो है हैंडल बार और मीटर कंसोल में। आप लोगों को फिजिकल डिफरेंस भी दिखेगा, सॉफ्टवेयर वाइज भी डिफरेंस है, दोनों के ही बारे में आप लोगों को इन डिटेल यहाँ पर बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इस बेस मॉडल के साथ। और जैसे ही आप लोग यहाँ पर की को ऑन करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग को टीएफटी और एलसीडी दोनों का एक मिक्स आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर पास लाइट, हाई बीम, लो बीम, क्योंकि ये ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है, टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये जो आई का बटन है ये आप लोगों को मिल रहा है और ये टर्न सिग्नल है। और नीचे आप लोगों को हॉर्न यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर किल स्विच का बटन आपको मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर दो मोड है, स्ट्रीट एंड देन रेस, चेंज करने के लिए मोड का बटन। और ये आप देख सकते हैं जो हजार्ड लैम्प का बटन है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, बाकी एग्जॉस्ट साउंड मैं आप लोगों को थोड़ी देर में सुनाता हूँ। अब देखिए इसको यहाँ पर हजार्ड लैम्प को ऑफ करते हैं। अगर आप लोग ऑफ करके अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से ऑन कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूरा एक बार यहाँ पर स्वाइप लेती है, टीवीएस रेसिंग यहाँ पर लिख कर आ रहा है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर स्पीडोमीटर आप लोग को दिख रहा है, ओडोमीटर दिख रहा है और ट्रिप आप लोग को दिख रहा है। इस मोड बटन का इस्तेमाल करने पे ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एफ ये आप लोग को दिख रहा है। ठीक है, साथ ही अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं तो दो मोड, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा था अभी, अगर आप क्योंकि ऑलरेडी ये स्ट्रीट मोड पर है तो आप देख सकते हैं जो टैकोमीटर है, आरपीएम मीटर, ये आप लोग को दिखा रहा है। साथ ही यहाँ पर टाइम और डेट जो ये आप लोग को बता रहा है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ये रेस मोड में जा रहा है, जहाँ पर आप लोगों को आप रेस मोड में ही ये जो एसिस्ट सिस्टम है जिस वजह से आप लोगों को जो थोड़ा सा बेटर यहाँ पर थ्रॉटल रिस्पांस मिलता है, मतलब थ्रॉटल जब आप घुमाते हैं तो थोड़ा सा बेटर आप लोगों को जो एक्सेलरेशन मिलता है वो रेस मोड में ही आप लोगों को यहाँ पर असिस्ट की वजह से मिलने वाला। और ये साइन आप लोगों को ये विजिबल दिखेगा जब आप लोग उसको चला रहे होंगे। अगर आप लोग राइड रिव्यू की वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। और यहाँ पर आप लोगों को टैकोमीटर दोबारा ये बता रहा है। और अगर आप लोग इसको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको कुछ इस तरीके से ब्लूटूथ के लिए पूछेगा। अगेन अगर आप लोग लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये आप लोगों को पूछ रहा है ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल भी दोनों ही स्कूटर में आपको मिलेगा। अगर आप चाहें तो सेट बटन दबा के इसको ऑन या फिर आप ऑफ कर सकते हैं। अगेन अगर आप लोग डेट एंड टाइम यहाँ पर अगर आप लोग सेट करते हैं तो ये भी आप लोग कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर आप लोग अगेन यहाँ पर इस मोड बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर सेट टाइम के बाद सेट आप डेट को भी कर सकते हैं। अगेन अगर आप लोग मोड बटन को प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर डेट के बाद आप लोगों को अगेन यहाँ पर ये ब्राइटनेस पर ले जाएगा कुछ इस तरीके से, जहाँ पर अगर आप चाहें तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर मैनुअली भी इसको आप सेट कर सकते हैं। और वहीं अगर आप लोग नीचे जा रहे हैं तो सॉफ्टवेयर वर्जन में ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप लोग इसको मतलब पहले स्ट्रीट मोड में था, मैंने इसको रेस मोड में चेंज करा। रेस मोड में आप लोगों को यहाँ पर ये टाइमर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गैस सेंसर और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लैप है
0 to 60 कितने सेकंड में जा रही है, और यहाँ पर ये आप कह सकते हैं कितनी यहाँ पर ये चल रही है, ठीक है, और कितना टाइम से ये चल रहा है, आपका जो स्कूटर है आप कितना लैप ले रहे हैं, वो सारी डिटेल्स ये आप लोग को यहाँ पर बता देती है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बताया था किल स्विच मोड का बटन, यहाँ पर आप कह सकते हैं हज़ार्ड लैम्प का स्विच, और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। लेकिन अब अगर आप लोग यहाँ पर ये टॉप मॉडल पर आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको दिखेगा। जैसे ही आप लोग इसको ऑन करते हैं, ये कंप्लीट TFT जो है ये आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा, जो आप लोगों ने यहाँ पर 164V या फिर आप लोगों ने जो RTR 310 में देखा है उस तरीके से यहाँ पर चीज़ भी आप लोगों को मिलेगा। और वहाँ पर जो स्विच गियर्स आप लोगों को दिख रहा था, ये स्विच गियर्स आप देख सकते हैं कंप्लीटली यहाँ पर चेंज्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए सिंगल स्विच है, जो आप लोगों को वहाँ पर डिफरेंट मिल रहा था। हज़ार्ड लैम्प का स्विच आप देख सकते हैं डिफरेंट है, जो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। ये सारे स्विचेस इसको टॉगल करने के लिए आप देख सकते हैं वहाँ पर नहीं था, जो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। टर्न सिग्नल आप देख सकते हैं, ये भी जो स्विच है आप लोगों को दोनों में हल्का सा डिफरेंस मिल रहा है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं ये ब्लैक कलर का आपको मिल रहा है, यहाँ पर ये रेड कलर की थोड़ी सी डिज़ाइन में हल्का सा चेंज आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग साउंड देखेंगे तो दोनों में ऑलमोस्ट इक्वल है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हैं, ये सारी स्विचेस पूरी तरीके से हट गया, क्योंकि सब काम यहाँ से हो जाएगा। बस नीचे का ये जो आप इंजन ऑन करने का स्विच है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन ये जो किल स्विच था ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको इंटीग्रेट किया गया है, और यहाँ पर इस तरीके से इसको आप इग्निशन ऑन करिए और इंजन को भी आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आप लोगों को मीटर में देखने में क्या मिल रहा है। एक बार इसको अगर ऑफ करके मैं ऑन करूँ तो अगर मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, ये पूरी तरीके से यहाँ पर TVS रेसिंग एक बार ये पूरी तरीके से स्वाइप यहाँ पर लेगी। और अब अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को टाइम, ठीक है, कौन सी यहाँ पर आप कह सकते हैं मोड पर है, इको मोड, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को जो टैकोमीटर है वो आपको दिखा रहा है, और यहाँ पर स्ट्रीट मोड में वो भी आपको बता रही है। स्पीडोमीटर जो है वो आप लोग को दिखा देगी, और ट्रिप का जो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल्स है, एवरेज स्पीड आप कह सकते हैं, राइडिंग डिस्टेंस, राइडिंग टाइम, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता रही है। अब अगर आप लोग ये सेट बटन का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपनी इसको 4-वे नेविगेशन की कहती है, तो यहाँ पर आप लोग राइड मोड जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। ये दोनों ही आप लोगों को स्कूटर में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर इंटरफेस आप लोगों को डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है। ट्रिप में अगर आप लोग जाएंगे तो ट्रिप A का जो डिटेल्स है वो आप लोगों को दिख जाएगा। ट्रिप B में अगर जा रहे हैं तो इसका जो डिटेल्स है ये आपको दिख रहा है। और अगर आप लोग व्हीकल कंट्रोल में जाएंगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल को आप यहाँ पर आके ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग ISS में जा रहे हैं तो यहाँ पर ये जो सेट टाइमर है यहाँ पर आप लोग ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग कनेक्टिविटी में जाएंगे तो पेयर डिवाइसेस में, क्योंकि अभी कुछ पेयर नहीं है तो ये आपको नॉर्मल दिखा रही है। अब देखिए ये जो पेयर डिवाइस के बारे में बात हो रही थी, ये जो यहाँ पर स्मार्ट एक्स कनेक्ट ऐप का ये जो स्टिकरिंग है, ठीक है, अगर आप इस ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ कोई सा भी यहाँ पर आप यहाँ पर स्कूटर के साथ जोड़ रहे हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS आप दोनों ही यहाँ पर आप कह सकते हैं जो डिस्प्ले आप लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें दोनों में डिफरेंस है, वो मैं आप लोगों को अभी आगे बताता हूँ। आगे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर प्राइवेसी में डो नॉट डिस्टर्ब या फिर इनकॉग्निटो मोड, ये चीज़ आप लोगों को वहाँ नहीं मिल रहा था बेस मॉडल में। माई व्हीकल में अगर आप लोग जाएंगे तो सर्विस जो रिकॉर्ड है ये आप लोगों को दिख जाएगा। परफॉर्मेंस रिकॉर्ड में ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखेगा। सॉफ्टवेयर वर्जन वहाँ पर भी दिख रहा था, यहाँ पर भी आप लोगों को दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग डिस्प्ले सेटअप में जाते हैं तो कस्टम विकेट में यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखेगी। जो भी आप यहाँ पर सेट करते हैं बाहर आप लोगों को कंसोल में वो सारी चीज़ें दिख जाती है, ठीक है। और इसके अलावा डिस्प्ले ब्राइटनेस जो है आप इसको ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्प्ले थीम जो है ये आप लोगों को वहाँ नहीं मिल रहा था, लाइट या डार्क या फिर ऑटो ये आप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑटो पे सेट है तो एम्बिएंट लाइट के हिसाब से ये जो बैकग्राउंड है ये फिर वाइट या फिर डार्क आपको मिलेगा, वो चीज़ आप लोगों को बेस मॉडल में नहीं मिल रहा था। इसके अलावा हाई स्पीड अलर्ट जो है ये आप लोग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। क्लॉक सेटिंग तो आप लोगों को वहाँ पर भी मिल रहा था, बाकी सारी चीज़ें अगेन आप लोगों को यहाँ पर सेम ही मिल रहा है, ठीक है। और बाहर आ रहे हैं तो दोबारा ये स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है। और इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये ट्रैक्शन कंट्रोल या फिर ABS जो है अगेन दोनों ही स्कूटर में आप लोगों को कॉमन मिल रहा है, ठीक है। और अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो आप लोग कह सकते हैं जो टर्न इंडिकेटर का सिग्नल वगैरह वो अब चीज़ आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा। ये था कि दोनों में ही आप लोगों को चीज़ें फिजिकल डिफरेंस क्या क्या मिल रहा है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा सॉफ्टवेयर जो डिफरेंस है वही बता देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने ब्लूटूथ से जोड़ा हुआ है तो यहाँ पर एलेक्सा का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मार्ट वॉच आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। व्हीकल लाइव ट्रैकिंग ये आप लोगों को दिख जाएगा। टेलीमैटिक्स, साथ ही अगर देखा जाए तो OTA अपडेट्स, ओवर द ईयर अपडेट्स जो है ये भी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, जो आप लोगों को बेस मॉडल यहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आप लोग देखते हैं तो ये डे एंड नाइट जो है वो चेंज हो रही थी, वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है, ठीक है। ऑटो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं जो बेस मॉडल में नहीं था। इसके अलावा क्रैश एंड थेफ्ट अलर्ट भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, जो आप लोगों को यहाँ पर देखने में नहीं मिल रहा था। तो ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो चेंज है ये मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर बता दी है। अब बात करते हैं कि चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर सेम क्या मिलने वाला है। अच्छा, एक और बात है, अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये TVS इंटेलीगो असिस्ट और यहाँ पर भी TVS इंटेलीगो असिस्ट, ये दो चीज़ आप लोगों को दो मोड में अलग अलग मिलेगा। अगर आप लोग देख रहे हैं ये जो इंटेलीगो सिस्टम है ये आप लोगों को स्ट्रीट मोड में मिलेगा। अगर आप स्कूटर को
स्ट्रीट मोड पे डालकर चला रहे हैं, कहीं आपने स्कूटर रोक दिया और अगर आप लोग इसकी किल स्विच को ऑफ नहीं भी कर रहे हैं तो भी 7 सेकेंड्स में अपने आप इंजन बंद हो जाती है ताकि माइलेज को बेटर किया जा सके। ये अगेन दोनों ही स्कूटर में है और ये असिस्ट मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ये रेस मोड में आप लोगों को मिलता है, जिस वजह से थ्रॉटल रिस्पॉन्स आप लोगों को बेहतर मिलता है। अगर आप लोगों को सिटी या फिर हाईवे में अगर आप लोगों को क्विक एक्सेलरेशन चाहिए ओवरटेक्स करने के लिए, तो दोनों चीज़ आप लोगों को अलग अलग मोड में मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो सिमिलर चीज़ था ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब अगर मैं आप लोगों को की बताऊं तो दोनों में ही कुछ इस तरीके से टीवीएस की ये की जो है पहले भी आप लोगों ने देखा है, कुछ नया नहीं है स्कूटर में। अगर आप लोग यहाँ पर इसको ऑन कर रहे हैं तो सेम ये चीज़ दोनों में ही आप लोगों को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से जो DRL ये आप लोगों को जलता हुआ दिख रहा है, और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये ऑन करके बताऊं तो इसी में आप लोगों को DRL के साथ ही आप लोगों को जो टर्न इंडिकेटर्स है ये भी आप लोगों को जलता हुआ दिखेगा। हज़ार्ड लैम्प का सेटअप ये भी आप लोगों को दोनों में बिल्कुल ही सेम मिल रहा है। ये जो विंगलेट्स आप लोग देख पा रहे हैं, आपको शायद ऐसा लग रहा हो कि बस ये शो के लिए लगा दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी का कहना है कि इसमें CFD करा गया है, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, जहाँ जब हवा यहाँ पर कुछ इस तरीके से टक्कर मारती है यहाँ पर तो साइड पे जाकर ये एक डाउन फोर्स क्रिएट करता है ताकि एक बेटर स्टेबिलिटी बनाया जा सके हाई स्पीड्स पर जाकर। तो ये भी आप लोगों को दोनों में बिल्कुल ही सिमिलर मिल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को इसकी इग्निशन ऑन करके बताऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 4 आप लोगों को यहाँ पर प्रोजेक्टर लाइट का सेटअप मिल रहा है, अगेन ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही सिमिलर मिलेगा। हाई बीम लो बीम पास लाइट कुछ इस तरीके से आप लोग ऑपरेट कर पाएंगे। ये हाई बीम है, ये लो बीम है, और पास लाइट आप लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको ऑन भी कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच अलग था, तो ये लो बीम पर है, ये हाई बीम आ गई, और पास लाइट आप लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे। चीज़ आप लोगों को सेम मिल रहा है, लेकिन जो स्विच गियर है ये आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट मिल रहा है। एक और बात जो आप लोगों को बताना चाहूँगा, दोनों ही यहाँ पर वेरिएंट में आप लोगों को फॉलो मी हेडलैम्प जो है वो भी मिल जाएगा। जब आप रात के टाइम पे स्कूटर को बंद करते हैं, घर तक पहुँचने का जो टाइम होता है वहाँ पर ये आप लोगों को रोशनी बिल्कुल प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो मडगार्ड है ये आप लोग को सेम मिल रहा है। सस्पेंशन अगर आप लोग देख रहे हैं 30-31 mm तक का टेलीस्कोपिक फोक ये भी आपको सेम मिलेगा। टायर अगर आप लोग देख रहे हैं 100/80 सेक्शन तक का टायर विद 12 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील ये भी आप लोगों को सेम मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो स्टिकरिंग लगा हुआ है यहाँ पर ये सुपर मोटो ABS का, ये भी आप लोगों को दोनों में सेम मिलेगा। मतलब फ्रंट के टायर में आप लोगों को ब्रेक में यहाँ पर ABS मिल रहा है, रियर टायर में नहीं है। दोनों में ही में आप लोगों को यहाँ पर 220 mm तक का ये जो पेटल डिज़ाइन वाला डिस्क है ये मिल जाएगा, विथ आप कह सकते हैं यहाँ पर नॉर्मल कैलिपर। अब अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो आप लोगों को स्पेस मिल रहा है, माई हाइट इज़ क्लोज टू 6, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो लेग रूम है ये काफ़ी अच्छा खासा है। तो 6'1" तक की भी अगर आपकी हाइट है तो भी आप लोग आराम से इसको राइड कर पाएंगे, प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। और कंपनी का कहना है कि ये नेकेड टाइप का यहाँ पर आप कह सकते हैं थोड़ी सी वो बाइक टाइप की यहाँ पर आपको हैंडल बार दी जा रही है, जो देखने में एक्चुअली खूबसूरत भी लगती है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है नीचे आप लोग कमेंट में लिखकर प्लीज़ बताइएगा। और बाकी अगर आप लोग यहाँ पर सीट देख रहे हैं तो ये आप लोगों को एंटॉर्क 125 की याद यहाँ पर बिल्कुल दिलाती है, और कुछ इस तरीके से स्टिचिंग का जो काम है ये आप लोगों को मिल जाता है, जो कि दोनों में ही अगेन सिमिलर है। बाकी अगर मैं सीट हाइट के बारे में बताऊं तो 770 mm तक का जो सीट हाइट है ये आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेम आप लोगों को ये जो ग्रैब हैंडल है ये भी आप लोगों को मिलेगा। और अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" तक की भी है तो भी आप लोग दोनों ही स्कूटर को आराम से यूज़ कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो अगर आप लोग इसको ऑफ करके लिफ्ट की तरफ प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 22 लीटर्स तक का बूट स्पेस है ये भी आप लोगों को दोनों में सेम मिलेगा। और दोनों में आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से ये जो USB टाइप का जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोगों को दोनों ही स्कूटर में बिल्कुल सेम मिलने वाला है। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं ये जो 2 लीटर तक का ग्लव बॉक्स है ये भी आप लोगों को दोनों ही स्कूटर में बिल्कुल ही यहाँ पर सेम मिलने वाला है। साथ ही अगर मैं यहाँ पर इसको प्रेस करके अगर राइट साइड पे मोड़ता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 5.8 लीटर्स तक का जो टैंक है ये खुल रहा है। दोनों में अगेन ये चीज़ सेम है। और E20 का यहाँ पर स्टिकरिंग जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही मिल रहा है। तो आप ये E20 फ्यूल के साथ भी इसको रन करा पाएंगे, जिनको प्रॉब्लम आप लोगों को मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। बाकी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर माइलेज के बारे में बताऊँ तो अप्रॉक्स 35 से 40 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, ठीक है। अब अगर आप लोग रियर में देख रहे हैं तो ये आप लोगों को जो टेल लैंप है ये आप लोगों को अगेन दोनों में बिल्कुल ही सेम मिल रहा है। और कंपनी इसको आप कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड डिज़ाइन बिल्कुल कहती है, और ये एंटॉर्क 125 से डिफरेंट है। अब एंटॉर्क 125 वर्सेस एंटॉर्क 150 उसकी वीडियो भी आप लोगों को चैनल पर बहुत जल्द मिलेगा। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो अगर मैं यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ हज़ार्ड लैम्प को तो आप लोगों को बेस मॉडल टॉप मॉडल दोनों में ही आप लोगों को जो हज़ार्ड लैम्प का सेटअप है अगेन आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिलेगा, यहाँ पर भी डिफरेंस नहीं है। रिफ्लेक्टर्स वगैरह आप देख सकते हैं वो भी आप लोगों को सेम मिलेगा नंबर प्लेट लगाने की जगह। और ऊपर एक लाइट आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही स्कूटर में जलता हुआ दिखेगा अगर यहाँ पर इग्निशन ऑन है। अब बात करते हैं यहाँ पर
टायर्स के बारे में, दोनों में ही आप लोगों को 110/80 सेक्शन तक का टायर विद 12 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। और ये जो आप यहाँ पर सेंसर देख पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को ये जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है उसके लिए यहाँ पर ये चीज़ भी आप लोगों को मिल रहा है। साथ ही 130 तक का ड्रम ब्रेक दोनों में सेम है। और अगर आप लोग इसकी लिफ्ट पोर्शन देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है ये भी आप लोगों को दोनों में ही बिल्कुल सेम मिलेगा, इसमें भी चेंज नहीं है। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है इंजन, इस बारे में बात कर लेते हैं। दोनों में आप लोगों को सेम इंजन मिल जाएगा। 148.7 सीसी सिंगल सिलेंडर 3 वाल्व एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, दोनों में आप लोगों को किक स्टार्ट बिल्कुल भी देखने में नहीं मिल रहा है। 13.2 PS तक का मैक्स पावर, 14.2 न्यूटन मीटर तक का जो मैक्स टॉर्क है ये भी आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को जो साइलेंट स्टार्ट वाली चीज़ है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। बात अगर इंजन की हो रही है तो चलिए जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। साथ ही यहाँ पर स्ट्रीट या फिर रेस मोड है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से यहाँ पर बिल्कुल कही हुई है। और 0 to 60 km/h की स्पीड कंपनी क्लेम करती है 6.3 सेकंड्स में यहाँ पर ये बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। टॉप स्पीड कंपनी क्लेम करती है 104 km/h तक की, लेकिन ये 115 के ऊपर भी जाने के केपेबल यहाँ पर ये स्कूटर बिल्कुल है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है यहाँ पर ये परफॉर्मेंस वगैरह आप लोग कितना सही समझ रहे हैं, नीचे प्लीज़ कमेंट पे लिखकर बताइएगा। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो फुटरेस्ट हो गया या फिर यहाँ पर सिंगल स्टैंड, मेन स्टैंड या फिर साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर, ये चीज़ दोस्तों अगेन आप लोगों को दोनों ही स्कूटर में जो है बिल्कुल ही सिमिलर दिखेगा। इनफैक्ट अगर आप देख रहे हैं एंटॉर्क यहाँ पर आप लोगों को 3D में लिखा हुआ मिल रहा है और सेम है। इनफैक्ट ये जो रेड कलर का यहाँ पर ये पैनल्स वगैरह लगाया गया है ये भी आप लोगों को दोनों में बिल्कुल सेम दिख रहा है। चाहे आप बेस मॉडल देख रहे हो चाहे आप ये टॉप मॉडल देख रहे हो, यहाँ पर इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम जो है ये भी आप लोग को दिया गया। मतलब अगर आप लोग पैनिक ब्रेकिंग करते हैं तो यहाँ पर ये जो ब्लिंकर्स वगैरह जो है वो वहाँ पर फ्लैश करना शुरू हो जाती है। ये भी आप लोगों को दोनों ही स्कूटर में समझ में बिल्कुल आने वाला है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताऊँ तो 155 mm तक का आप लोगों को मिल जाएगा। और वेट में भी दोनों में आप लोगों को डिफरेंस नहीं मिलेगा। 115 किलोग्राम तक का जो वेट है ये भी आप लोगों को दोनों ही स्कूटर में बिल्कुल सेम देखने में मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो चाहे यहाँ पर ये रियर की ब्रेक हो या फिर फ्रंट की ब्रेक हो, दोनों में ही आप लोगों को ये जो एडजस्टेबल चीज़ है लीवर, ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। और ये काफ़ी स्टैंडर्ड और काफ़ी प्रीमियम भी लगती है। बाकी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर इसको आप लोग लॉक भी कर सकते हैं। इंक्लाइन रास्तों पर अगर खड़ा कर रहे हैं तो स्कूटर पीछे की तरफ खिसकेगी नहीं, तो ये भी आप लोगों को दोनों में ही बिल्कुल सेम मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर ये मिरर वगैरह देख रहे हैं तो ये आप लोगों को एंटॉर्क 125 जैसा दिखेगा। और कहीं ना कहीं आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू जो है वो भी यहाँ पर ये दोनों ही स्कूटर बिल्कुल निकाल कर देती है, रियर व्यू मिरर के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को चीज़ें बता दिया है कि दोनों ही स्कूटर में क्या मिल रहा है, सिमिलर क्या है, डिफरेंट क्या है। अब अगर मैं आप लोगों को प्राइस के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली 1,32,000 तक के आसपास आप लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हैं 1,42,800 के आसपास आपको मिलेगा। 9 से 10,000 तक का आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को जो ऑन रोड प्राइस है उस पर भी डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर समझ में आने वाला है। आप सत्य वचन की घड़ी में इस बारे में बात कर लेते हैं कि फिर खरीदना कौन सा सही हो सकता है। देखिए दोस्तों, मैं तो इतना कह सकता हूँ कि चाहे आप परफॉर्मेंस देख रहे हो, आप सेफ्टी देख रहे हो, आप ब्रेकिंग देख रहे हो, दोनों में ही आप लोगों को कोई चेंज समझ में नहीं आ रहा है। चेंज आप लोगों को मेन जो दिखेगा वो है इसकी मीटर कंसोल में, जो अगर आप लोग यहाँ पर TFT में आते हैं, पहली बात तो यह है कि ये दिखने में थोड़ी आप लोग को और ज़्यादा बेहतर लगती है। साथ ही जो एलेक्सा या फिर स्मार्ट वॉच इंटीग्रेशन या फिर ये लास्ट पार्किंग रिकॉर्ड, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं साथ ही ये जो OTA अपडेट्स या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर टेलीमेटिक्स वगैरह चीज़, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों को सिटी राइड ज़्यादा करना है, आप लोगों को एक पावरफुल स्कूटर चाहिए जहाँ पर आप लोगों को एक्सेलरेशन अच्छी मिले, आप लोगों को फीचर अच्छा मिले, आप लोगों को माइलेज ठीक ठाक मिल जाए, ठीक है, आप लोगों को ब्लूटूथ भी चाहिए। रात के टाइम पे आप ज़्यादा राइड करते हैं जिसकी वजह से प्रोजेक्टर काफ़ी बेहतरीन लाइट की थ्रू भी आप लोगों को निकाल कर दे देगी। बजट आपको अलाउ कर रही है 1 लाख आप कह सकते हैं 30 के आसपास जाने के लिए। मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए एंटॉर्क 150 बेस मॉडल एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी यहाँ पर जो वेरिएंट है वो यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है। लेकिन आप लोगों को सिटी राइड करना है, आप लोगों को स्टाइलिश दिखना है, आप लोगों को माइलेज अच्छी चाहिए, ठीक है, आप लोगों को एक्सेलरेशन अच्छा चाहिए, ब्रेकिंग आप लोगों को अच्छी चाहिए, लेकिन साथ ही आप ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ये जो टेक वाली जो चीज़ है वो भी आप लोगों को चाहिए ताकि आप इसकी जो ट्रू पोटेंशियल उसको और ज़्यादा आप इस्तेमाल कर सकें। और अगर आप लोग 10,000 रुपये तक ज़्यादा पे करने के लिए रेडी है, आसपास 1,40,000 के, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए यहाँ पर ये जो टॉप मॉडल है विद दिस कंप्लीट TFT डिस्प्ले, ये भी आप लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है। लेकिन अभी मैं कहूँगा अगर आप लोग ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ढूंढ रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बेस मॉडल खरीदना आप लोगों के लिए ज़्यादा सही हो सकता है। बाकी दोस्तों, दोनों ही स्कूटर में क्या चीज़ें सिमिलर है, डिफरेंट है, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग क्या समझते हैं
कि आप लोगों के लिए खरीदना बेस मॉडल चाहिए या फिर TFT डिस्प्ले वाली टॉप मॉडल, नीचे कमेंट पे लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ वीडियो में एक लाइक और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट, बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगा चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।